हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे और खुशहाल होंगे। दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल धम आइस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस क्लास में लेके आए हैं गणित कक्षा 10 के व्रत यानी सर्किल का चैप्टर लेके आए हैं, जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे वृत्त संबंधित कुछ प्रमेय पढ़ेंगे जो वृत्त के सवालों में यूज की जाती हैं, और वृत्त क्या होता है और वृत्त से जुड़ी कुछ परिभाषाओं के बारे में इस क्लास के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ये जो व्रत है इससे एक या दो क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आता ही आता है, ज्यादा नहीं आते। फिलहाल एक या दो क्वेश्चन आपकी जो बोर्ड परीक्षा होती है उसमें पूछ ही लिया जाता है। चलिए दोस्तों, समय को ज्यादा खर्च ना करते हुए आपको सबसे पहले हम ये बता दें कि जो व्रत होता है आपका वो होता क्या है। ठीक है, जैसे व्रत का मतलब होता है दोस्तों व्रत, ये है आपका मेन पार्ट। तो इसी के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। व्रत का मतलब होता है, वैसे अगर आपसे सामान्य भाषा में पूछे कि व्रत क्या होता है तो आप क्या करोगे, ये बता दोगे ये क्या है, व्रत है। क्या है? ये व्रत है। पर हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे, ये व्रत होता क्या है? आप हम जब कोई आपसे पूछे कि व्रत क्या होता है तो ऐसे करके थोड़ी बता दो कि ये व्रत होता है, तो उसकी कोई ना कोई डेफिनेशन तो होगी। तो देखो, हम आज आपको बताते हैं कि व्रत होता क्या है। जैसे कि मान लिया हम एक कोई स्थिर बिंदु मान लें, ये क्या है, एक स्थिर बिंदु है। अब इसके सापेक्ष हम एक ऐसा रास्ता बनाए, क्या बनाए, रास्ता बनाए। उस रास्ते की इस बिंदु से हमेशा बराबर दूरी रहे, तो उस रास्ते को हम क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे। जैसे ये बिंदु है, इसके सापेक्ष हमने एक ये रास्ता बनाया, ठीक है, ये आपका क्या है, हमने रास्ता बना दिया। अब इस बिंदु से इस रास्ते की दूरी हमेशा बराबर होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। क्यों? देखो, इस बिंदु से यहाँ पर जो रास्ता है इसकी दूरी यहाँ पे इतनी है, यहाँ पे दोस्तों ज्यादा है, फिर यहाँ पे क्या है और ज्यादा है। तो ये जो दूरी है क्या इसके बराबर है? नहीं है ना। तो इसका मतलब ये जो रास्ता है ये आपका वृत्त नहीं कहलाएगा। तो वृत्त होता क्या है? देखो, वृत्त का मतलब होता है हम एक स्थित बिंदु लें। अब इसके परितः यानी इसके परितः हम चारों ओर एक ऐसा पथ बनाएं जिसकी इस बिंदु से क्या हो, बराबर दूरी हो। तो इस बिंदु से ये आपने जो इस पथ बनाया यानी रास्ता बनाया है, तो उस रास्ते की इस बिंदु से क्या होगी, हमेशा बराबर दूरी होगी। जैसे हम इस बिंदु से यहाँ पर जो रास्ता है इसकी दूरी नापें, चाहे हम इस पे नापें और चाहे हम ये लें, तो ये दूरी और ये दूरी क्या है, हमेशा बराबर होती है। तो ऐसे रास्ते को हम क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। ठीक है, फिर जो आपका जो बिंदु होता है जिसके चारों ओर क्या होता है, रास्ता होता है, उस बिंदु को हम कहते हैं वृत्त का केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त का केंद्र कहते हैं। उस जो बिंदु होता है ना, इस बिंदु से और इस रास्ते के बीच की दूरी, ये आपका बिंदु हो गया, और इस बिंदु से ये आपका रास्ता हो गया। इस बिंदु और इस रास्ते के बीच की दूरी कौन सी है, यही तो है। तो इस दूरी को हम क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त की त्रिज्या है कहते हैं। ठीक है, और जो आपका रास्ता है, ये पूरा रास्ता, इस रास्ते को हम क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि कहते हैं। जो बिंदु होता है उसे हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। उस बिंदु से और उस रास्ते के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, वृत्त की त्रिज्या कहेंगे। और जो आपका रास्ता होता है उसे हम क्या कहेंगे, वृत्त की परिधि कहेंगे। ये जो है वृत्त से जुड़ी कुछ जरूरी बातें थी। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि इस जो चैप्टर में हम जिसके अंतर्गत हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं इस वृत्त में, उसमें सबसे मेन बात है आपकी स्पर्श रेखा और छेदक रेखा। क्या होती है? स्पर्श रेखा। तो आपको हम जरा सी जानकारी दे दें कि स्पर्श रेखा क्या होती है। चलिए हम पहले वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ते हैं। देखो, स्पर्श रेखा क्या होती है, ये आपका एक वृत्त है। क्या है? वृत्त है। अब हम इससे एक ऐसी रेखा खींचे, क्या खींचे, एक ऐसी रेखा खींचे
जो इसको स्पर्श, स्पर्श का मतलब होता है सामान्य भाषा में छूना। क्या होता है? छूना। यानी हम एक ऐसी रेखा खींचे जो इस वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे, यानी एक बिंदु पर इसे टच करती हुई निकल जाए, उसको हम क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा कहेंगे। जैसे ये आपका एक बिंदु हो गया, इस एक बिंदु पर ये वाली रेखा हमने खींच दी। अब देखो ये जो वाली रेखा है वो वृत्त के एक बिंदु पर स्पर्श करती हुई निकल जाती है, तो हम इसी को क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा कहेंगे। और इसके अलावा कोई भी डेफिनेशन नहीं है जो हम आपको बता दें कि स्पर्श रेखा होती क्या है। ठीक है, ये दोस्तों आपकी स्पर्श रेखा हो गई। अब थोड़ी सी और आपको एक वृत्त में जानकारी दे रहे हैं। ये आपका क्या है? एक वृत्त है। ठीक है, वृत्त में ये आपका केंद्र हो जाएगा और ये परिधि हो गई। ये क्या हो गई? ये आपकी परिधि हो गई। ठीक है, हम परिधि पर कोई दो बिंदु ले लें, एक बिंदु ये ले लें और एक बिंदु क्या ले लें? ये ले लें। हम किसके बारे में बात करना चाह रहे हैं अब? जीवा के बारे में। किसके बारे में? जीवा के बारे में। ठीक है, एक बिंदु हमने ये आपकी ये क्या है? वृत्त है, वृत्त की ये क्या है? परिधि है। अब हम परिधि पे दो बिंदु ले लें, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये। अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिला दें। ठीक, मिला दिया। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पे जो हमें रेखा प्राप्त हो रही है, इसी को हम क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे। ये क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी। ठीक है, यानी वृत्त की परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। जो वृत्त की जीवा होती है वो वृत्त को दो भागों में बांटती है। कैसे? देखो ये जो जीवा है, ये वाली जीवा, ये वृत्त को दो भागों में, एक भाग ये और एक भाग ये हो गया, दो भाग हो गए। अब इन दोनों भागों को, दोनों में से किसी एक भाग को हम क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्तखंड। इसका मतलब ये भी वृत्तखंड है और ये भी क्या है? वृत्तखंड है। अब इसको हम कहेंगे लघु। ये क्या? छोटा है और ये बड़ा है, तो इस वाले भाग को हम कहेंगे लघु वृत्तखंड कहेंगे। क्या कहेंगे? लघु वृत्तखंड। और इस वाले भाग को कहेंगे हम दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। क्या कहेंगे? दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होगी क्या है जीवा। अब आ जाओ व्यास पर। किस पर? व्यास। ये आपकी जीवा क्लियर हो गई। अब दूसरा पॉइंट है दोस्तों आपका व्यास है। देखो व्यास किसे कहते हैं? ऐसे ही जो आपकी ये वाली जीवा है, ऐसी जीवा हम वृत्त में हजारों लाखों अरबों यानी अनंत खींच सकते हैं। जैसे एक ये हो गई, एक हम ये खींच दें, एक ये खींच दें और एक ये खींच दें। ये सारी सारी क्या है? जीवाएं हैं। ठीक है, क्या है? जीवा है। अब हम बात करना चाह रहे हैं व्यास की। फिर व्यास क्या होता है? ये हम जीवा खींच रहे हैं, ये वाली जीवा, ये है तो जीवा ही। जीवा का मतलब क्या हो गया? जो वृत्त की परिधि होती है उन पर, परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। ठीक है, अब जो जीवा, ऐसे तो बहुत सारी जीवा है, ये सब जीवा है ना, जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। किसके केंद्र से होकर गुजरती? वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, उसी जीवा को हम कहते हैं व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। देखो आपकी ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी और ये भी, सारी की सारी जीवा है। पर ये सारी की जीवा वृत्त के केंद्र से होकर नहीं गुजर रही है। जब ये नहीं गुजर रही है तो हम इनको व्यास नहीं कहेंगे। हम व्यास उसी जीवा को कहेंगे जो आपके वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगी, उसी को हम क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। अब देखो व्यास का मतलब क्या हो गया? व्यास, वृत्त का केंद्र ये परिधि है, वृत्त के केंद्र और परिधि तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या। तो एक त्रिज्या आपकी ये हो गई और एक त्रिज्या ये हो गई, तो यानी दो त्रिज्याएं हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो आपका व्यास है वो कितनी त्रिज्याओं से मिलकर बना है? दो त्रिज्याओं से मिलकर बना है। कितनी से? दो त्रिज्या। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो व्यास है वो दो गुणा त्रिज्या। इसी वजह से हम कहते हैं जो व्यास है वो त्रिज्या का दो गुना होता है। और कोई इसमें कोई तथ्य नहीं है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो व्यास है वो त्रिज्या का दो गुना होता है। वो कैसे होता है? इस तरीके से होता है। क्यों? जी व्यास है, व्यास क्या है? ये वाली जीवा है जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रही है। ठीक है, अब ये जो व्यास है वो किससे मिलकर बना है?
एक त्रिज्या ये है और एक त्रिज्या ये है, दो त्रिज्या होंगे, यानी दो त्रिज्याओं के मिलने से हमें क्या मिल रहा है, व्यास मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, इसी वजह से हम कह देते हैं जो व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है। अब हम आ जाओ चाप पे बात करते हैं, क्या करते हैं, चाप। चाप किसे कहते हैं, ठीक है। तो चाप का मतलब हो गया, जैसे आपका ये क्या है, वृत्त है, क्या है दोस्तों, वृत्त है। वृत्त की ये क्या है, परिधि, अच्छी तरीके से जानते हो। जब ये परिधि है तो हम परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं, ये परिधि पर स्थित दो बिंदु हो गए, एक और एक ये दूसरा हो गया, एक बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु ये हो गया। इन दोनों बिंदुओं के बीच, ये वाली बिंदुओं के बीच की दूरी को, ये वाली, इसी को हम क्या कहेंगे, चाप कहेंगे। क्या कहेंगे, चाप कहेंगे। यानी वृत्त की परिधि पर उपस्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। तो इस तरीके से एक चाप ये हो गया और एक चाप ये भी तो हो जाएगा। हम इधर से देखें तो दो चाप हो गए, ये हो गया एक चाप और दूसरा चाप ये हो गया। तो जैसे ही हम इसे लघु वृत्तखंड कहते हैं और दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं, तो उसी प्रकार से हम क्या कहेंगे, लघु चाप कहेंगे। क्या कहेंगे, लघु चाप कहेंगे। और इस वाले चाप को कहेंगे हम दीर्घ चाप कहेंगे। क्या कहेंगे, दीर्घ चाप कहेंगे, ठीक है। जैसे इसे लघु वृत्तखंड कहेंगे और इस वाले को हम क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। दीर्घ मतलब बड़ा वाला। तो ये आपके वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो हमने आपको इस क्लास में दी हैं। अब इस क्लास में आगे हम इस वृत्त से संबंधित कुछ प्रमेय पढ़ेंगे, जिनसे आधारित कुछ प्रश्न होते हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, इससे जो वृत्त है, वृत्त से संबंधित कुछ प्रमेय हम पहले पढ़ लेते हैं। पहली प्रमेय है, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं सदैव बराबर होती है। यानी जो वृत्त का बाह्य बिंदु होता है, उससे अगर हम स्पर्श रेखाएं खींचे तो वो हमेशा क्या हो जाती है, बराबर होती है। जैसे ये आपका क्या है, वृत्त है ये वाला। अब ये आपका वृत्त के बाह्य बिंदु का मतलब होता है जो वृत्त के बाहर होता है। इस बाह्य बिंदु P से हमने दो स्पर्श रेखाएं खींची, एक क्या है, PA है और दूसरी क्या है, PV है। तो ये दोनों क्या है, आपस में बराबर होंगी। ये स्पर्श रेखा इसके क्या हो जाएगी, बराबर होगी। क्या है, PA बराबर PV होगी। कहने का मतलब जो है, जो वृत्त का बाह्य बिंदु होता है उससे हम अगर दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे वो हमेशा आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर होगी। इसका मतलब क्या है, अगर ये 10 मीटर की है तो ये भी कितने की होगी, 10 मीटर की होगी, ठीक है। दूसरी प्रमेय कह रही है, वृत्त के स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श बिंदु का मतलब हो गया जहां पे जो स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है उसी को हम कहते हैं स्पर्श बिंदु कहते हैं। पर खींची गई त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। जो ये आपका स्पर्श बिंदु हो गया, ये आपका केंद्र हो गया। इस केंद्र से इस स्पर्श बिंदु पर हम त्रिज्या खींच दें, क्या खींच दें, त्रिज्या खींच दें। तो त्रिज्या क्या है, उस स्पर्श बिंदु से 90 अंश का कोण बनाएगी। क्या बनाएगी, 90 अंश का। इसका मतलब क्या, ओ ए पी बराबर कितने का, 90 अंश। यानी ओ ए पी ये वाला कोण कितने का हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। ये आपकी वृत्त की प्रमेय कह रही हैं। कौन सी, आज हमने सिर्फ आपको इस क्लास में सिर्फ आपको दो प्रमेय बता रहे हैं, एक पहली ये है और दूसरी ये है। जो आगे की जो प्रमेय है वो हम आपको अगली क्लास में बताएंगे और उनसे आधारित प्रश्न भी कराएंगे। आज हम सिर्फ इन दो प्रमेयों पे आधारित आपको प्रश्न कराने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ओ वृत्त का केंद्र है। क्या है, ओ वृत्त का केंद्र है और किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखाएं PM और PN खींची गई हैं। यदि PM बराबर 6 सेंटीमीटर तब PN की माप ज्ञात कीजिए। ये आपका चित्र में वृत्त है जिसका केंद्र O दिया है, ये उसका बाह्य बिंदु P है। इस बाह्य बिंदु P से एक PM यानी एक PM स्पर्श रेखा खींची गई है और दूसरी एक PN स्पर्श रेखा खींची गई है। हमारे पास क्या है,
पीएम बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर, यानी जो पीएम की माप है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो हमें किसकी माप बतानी, पीएन की माप बतानी। तो हमें पीएन की माप ज्ञात करनी है। तो देखिए इसमें हमें कोई फार्मूला नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, सिर्फ इसमें क्या है प्रमेय लगानी है। प्रमेय कौन से लगानी है, जो अभी आपको हमने बताई। कौन सी बताई, वृत्त के किसी वाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये स्पर्श रेखा इस स्पर्श रेखा के बराबर होंगे। तो हम जब इसको हल करेंगे तो हल में हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन में हम पहले से लिखेंगे ओ वृत्त का, ये पहले हटा दो, अब ओ वृत्त का केंद्र है, ये इतना लिख देंगे। अब क्या कहेंगे, वाह्य बिंदु P से, वाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं क्या है, पीएम और पीएन है। ये बात हमने दोस्तों वो लिखी है जो आपके चित्र में दी है, इसके अलावा हमने बाहर से कोई भी चीज नहीं लिखी है। अब क्या करेंगे, आपका जो पीएम है वो क्या है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। और हमें पीएन क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक। अब हम इसमें प्रमेय लगाएंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रमेय से, किससे, प्रमेय से। प्रमेय से क्या होती है, प्रमेय आप अगर लिखना चाहो तो पूरी प्रमेय लिख दो आप, और नहीं लिखना चाहो तो सिर्फ इतना लिख दो प्रमेय से। प्रमेय से क्या हो जाएगा, पीएम बराबर पीएन, क्या हो जाएगा, पीएम बराबर पीएन। जो स्पर्श रेखा है वो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, अतः अतः पीएन बराबर 6 सेंटीमीटर। तो जी इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो पीएन है वो भी कितनी की हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी। चलिए दोस्तों हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है चित्र में यानी इसमें वो वृत्त का केंद्र है और किसी वाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखाएं PQ और PR खींची गई हैं। यदि पी आर बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी पी आर कितना है 10 सेंटीमीटर, तब पी क्यू की माप बताओ। ये हमें किसकी माप बतानी, पी और क्यू की माप बतानी है, ठीक है। अब इसमें देखो ये आपका वृत्त हो गया, ये वृत्त का केंद्र हो गया, ठीक। अब वृत्त का ये क्या है पी, ये पी जो है वृत्त का वाह्य बिंदु हो गया। इस पी से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, एक पी क्यू खींची है और दूसरी पी आर खींची है। क्या, एक पी क्यू और दूसरी पी आर खींची है। तो यहाँ पे हमें पता है जो पी क्यू है उसका मान हमें ज्ञात करना है, और पी आर बराबर कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। अब देखो इसमें कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे, वही प्रमेय लगाएंगे जो अभी हमने इससे पहले वाले सवाल में लगाई थी। क्या करेंगे, सोल्यूशन में देखो, सोल्यूशन में लिखेंगे ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक। वृत्त के वाह्य बिंदु P से, क्या है, बाह्य बिंदु P से PQ और PR, PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं हैं। क्या है, दो स्पर्श रेखाएं, ठीक है। अब हमारे पास है क्या, पी आर बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर। तब हमें क्या ज्ञात करना है, पी क्यू को हमें ज्ञात करना है, यानी पी आर हमारा 10 सेंटीमीटर है और हमें पी क्यू ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, वही प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रमेय से। अगर आप पूरी प्रमेय लिख देते हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं लिखते हैं तो कोई बात नहीं, एग्जामिनर जो चेक करने वाला हो वो तुरंत समझ जाएगा बच्चे ने
कौन सी प्रमेय लगाई है कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। अगर आप लिख दोगे तो बहुत ही अच्छा है। जैसे लोग कहते हैं ना सोने पे सुहागा, तो आपके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर आप प्रमेय लिख देते हैं। तो हम लिखेंगे, तो यहाँ पे आप पूरी प्रमेय लिख देना। लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, पी क्यू बराबर पी आर, यानी जो पी क्यू है ये, यानी जो आपकी ये पी क्यू है ये पी आर के बराबर होगी। क्यों, ये बाह्य बिंदु से खींची हुई दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो इसलिए दोनों के हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए पी आर बराबर हो जाएगा आपका, सॉरी पी आर क्यू, पी क्यू बराबर हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। तो जो आपका पी क्यू है ये भी क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। दोस्तों ये थी आपकी वृत्त संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी और कुछ हमने आपको प्रमेय बताई, और उसके आधार पर एक दो हमने इस क्लास में आपको सवाल कराया। अब इस प्रमेयों के आधार पर हम अगली क्लास लेके आएंगे जिन पर हम केवल प्रश्न ही प्रश्न बताएंगे। आपको प्रमेय और वृत्त से संबंधित परिभाषाएं तो हम बता चुके हैं, पर जो अगली क्लास आएगी हमारी उसमें आपको सिर्फ हम इन प्रमेय के आधार पर आपको केवल सवाल कराएंगे। तो अगर दोस्तों आप वृत्त को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो हमारा जो सर्किल है इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छी तरीके से पढ़ लें। तो इसी के साथ चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।